अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्लास आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था। उसमें हमने वन सिस्टम को देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके अलावा हमने कन्वर्जन को देखी थी। कन्वर्जन में हमने बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया था। उसमें बाइनरी उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी सिस्टम क्या होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। आज हम जो करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि बाइनरी टू डेसिमल। अगर हमने नंबर बाई नंबर दिया हुआ है उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अपने बुक का पेज नंबर 35 खोल लीजिएगा। नई बुक का पेज नंबर 35, वहाँ पर जो 2.2 का 2.2 टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें लिखा होता है कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज एक्सप्लेन्ड बाय यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मतलब कि आपने एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे करना है, उसकी एग्जांपल उसने दी हुई है कि हमारे पास एक नंबर उसने दिया, उसने हमें एक नंबर शो किया हुआ था 1 0 0 0 0 1। ये हमें नंबर उसने दिया हुआ है, ये है बाइनरी के अंदर। हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो क्या करेंगे, आप पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाई 2। आप इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आपने पावर स्टार्ट करने के यहाँ से जो आपका मोस्ट कौन सा होगा जी, मोस्ट राइट पार्ट, राइट साइड होगी। यहाँ से आप पावर स्टार्ट करेंगे। पहले पावर क्या आएगी, 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5, 6। आपने क्या करना है, इसकी पावर दे देनी है। इसको आप कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 हमारे पास होती है 64। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 की पावर कितनी होती है हमारे पास, 32। इसी तरह 2 की पावर 4 0 मल्टीप्लाई बाय 16। आपने क्या करना है, पावर स्टार्ट करनी है राइट साइड पे, 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पावर स्टार्ट करने के बाद आप पावर 2 की पावर 6 क्या होती है 64, 2 की पावर 5 क्या होती है 32, 2 की पावर 4 क्या होती है हमारे पास 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 लेते हैं 4, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 क्या होती है हमारे पास 1। इसी तरह इसको हम क्या करेंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना है 64, 32 को 0 से भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आ गया। इन सबको आपने क्या किया जी, इन सबको आपने सम कर लिया। सम के बाद क्या है 65। अब 65 हमारा क्या नाम डेसिमल सिस्टम आ गया है। अगर इसको हम डेसिमल में शो करवाने के डेसिमल सिस्टम क्या करेंगे, आप यहाँ पर 10 लगा देंगे। इसी बेस लगाने से क्या शो होगा जी कि ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो उसके बाद इसने कन्वर्जन के स्टेप लिखे हैं 35 पेज नंबर पर। राइट डाउन द बाइनरी नंबर सिस्टम इन विच इन दिस एग्जाम्पल। उसने क्या है कि आपने जब सिस्टम को कन्वर्ट करना है तो आप उसको पहले नंबर को लिख लेंगे। लिस्ट द पावर ऑफ टूज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। इन दिस एग्जाम्पल द पावर ऑफ 2 स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड टू 6। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपने राइट से पावर स्टार्ट करनी है, और जो पहली पावर है वो क्या है 0, देन 1 2 3 4 जितने नंबर होंगे तब वहाँ तक आपने जाना है। क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो नंबर थे वो आपके पास 6 थे, इसलिए आप 6 तक आए। अगर आपके पास नंबर वो ज़्यादा हो कम हो तो उसके हिसाब से पावर उसकी आ जाएगी। स्टेप 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 corresponding टू ईच बाइनरी वैल्यू इन द अबव देयर आर 7 बाइनरी वैल्यूज। उसके बाद क्या करना है, उनको आपने तमाम बाइनरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कंप्यूट ईच वैल्यू। उसके बाद आपने हर वैल्यू को जैसे कंप्यूट किया उसको कंप्यूट कर लेना है। उसके बाद ऐड द वैल्यू नंबर वैल्यूज को आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद जो राइट द आंसर, जो उसका आंसर है सब सेपरेट, जो उसका क्या है सब क्या है इसका
ये हमारे पास 10 जिसकी बेस है, उसके साथ आपको इसको लिख देना है। ये आपका स्टेप्स है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें आप कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाइनरी कन्वर्जन के स्टेप लिखिए, तो ये आपके इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी तरह उसने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया कि डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल अकॉर्डिंग टू टेबल 2.2 विच इज़ डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल द टाइम ऑफ योर अराइवल एट स्कूल, लंच, प्लेइंग। वो उसने आपको जो एग्जांपल दे दी है कि आप डेसिमल नंबर में ज़ीरो क्या हो, 0 1 2 3 4 20 तक नंबर दिए हैं, इसको आप उसने आपको बता भी दिया है कि ये आपके डेसिमल में क्या होंगे, हेक्साडेसिमल में क्या कैसे होंगे, वो उसमें उसकी वजह से आप एग्जाम्पल के तौर पे 0 बाइनरी में 0, हेक्साडेसिमल 0, 1 तीनों में सेम, 2 बाइनरी में 1 0, हेक्साडेसिमल में 2, 3 बाइनरी में 11, हेक्साडेसिमल 3। इसी तरह आपके पास जस्ट 10 है, 10 हेक्सा बाइनरी में 1 0 1 0 और हेक्साडेसिमल में A, या इसके बाद अगली लाइन में उसने टोटली इसको शो किया हुआ है। ये टेबल है, टेबल इंपॉर्टेंट है एज एन MCQs के लिए। आपसे ये आपने अपनी कैलकुलेशन इजी करनी हो तो आप यहाँ से भी हेल्प आउट ले सकते हैं कि इसके अगेंस्ट क्या आ रहा होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अगर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आप नंबर को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं? एज वी हैव स्टडीड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 16। हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है जी? 16 होती है। कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, अगर आपने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल को उसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप? 16 से डिवाइड करेंगे। मीन के छोटे से आपने बड़ी तरफ जाना है तो क्या करना है? उसको डिवाइड करना है। अगर आपने बड़े से छोटे की तरफ आना है तो उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बड़े से छोटे की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपने डिवाइड वो छोटे से बड़ी तरफ जाना है तो आपने डिवाइड करना है। अगर आपने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाना है तो आपको वहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा जैसे हमने बाइनरी के अंदर लिया था। और अगर आपने उसमें क्या उसमें करना है, कन्वर्ट करना है इसको हेक्साडेसिमल के अंदर, तो डेसिमल के अंदर, तो आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए पहले एग्जांपल जो है जी, कन्वर्ट 69610 को आप कन्वर्ट करें। मैं नंबर दिया हुआ 69610, 69610 इसको क्या करना है? आपने इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिसके लिए 16 से एलसीएम लेना पड़ेगा। 69610, इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद आंसर आपके पास आया 435 और उसके बाद उसने आप टेबल में लिखा होगा जी ए लिखा हुआ है। ए क्यों लिखा हुआ है? जिसका रिमाइंडर था वो हमारे पास क्या था? 10 था। रिमाइंडर 10 था, एक उसने क्या लिख दिया जी? उसने हमें उस 10 की जगह पर ए लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आया उसका 271, और जो रिमाइंडर हमारे पास, रिमाइंडर इसका था, रिमाइंडर हमारे पास ई था। उसके बाद जो नेक्स्ट रिमाइंडर है वो उसका 16 था। जो उसके बाद हम उसको मजीद डिवाइड किया था 1 0 0 एंड 1, ये इसके रिमाइंडर आ गए। ई स्टैंड्स फॉर 14 एंड एफ स्टैंड्स फॉर 15। तो इसी तरह से मैंने बताया था टेबल शो द मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल दैट रिमाइंडर ए इज represent the 10, E represent the 14 and F represent the 15. Remainder are taken from bottom to top from the hexadecimal number system. आपने जब कैलकुलेट करना है, जब दिया लिखना है तो क्या करना है? आपने टॉप डाउन टू अबव मूव करना है। आपने यहाँ से चले, बाइनरी क्या था? बाइनरी में आपने यहाँ से एक लेते थे,
जबकि इसमें क्या करना है, आपने यहाँ से लेकर चलना है। पहले था हमारा 1 0, देन F E A, एंड जो बेस है वो क्या आ जाएगी, बेस हमारे पास इसकी आ जाएगी 16। ये हमारे पास हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की। अगर हमने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मेथड फॉर कन्वर्टिंग द हेक्साडेसिमल टू डेसिमल वो मल्टीप्लाई बाय 16। और जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में किया था उसी तरह उसको मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे और उसको तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारा जो पावर वो जीरो से लेकर 1 तक आ जाएगा, मतलब जो क्रॉस पेंडिंग है वहाँ से कर देंगे। इसी तरह जिसकी स्टार्टिंग पावर 0 होगी, एंडिंग पावर जहाँ तक वो नंबर जा रहा होगा। इसने हमें दिया हुआ जिस कन्वर्ट C9 to 1, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना तो क्या करना है, C मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस C मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 16। 0 1 2 एंड 3। C स्टैंड फॉर C 12, इसके सेम जैसे हमने डेसिमल को बाइनरी कन्वर्ट किया था, इसका भी सेम प्रोसेस वही है कि इसको हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 से मल्टीप्लाई करने के लिए सेम वही प्रोसेस किया कि 0 1 2 3 इसकी पावर दे दी। उसके बाद जो जो हमारे पास अल्फाबेट्स होंगे उसको क्या कर लेंगे, जो उससे क्रॉस पेंडिंग है, मतलब कि C के क्रॉस पेंड क्या था 12 था, तो हमने 12 को लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया 16 पावर 3 के साथ। जब हमने पावर को मतलब कैलकुलेट किया क्या है, 16 पावर 3 4096 256, ये 6 पावर 116 और 16 पावर 0 तो 1 आ गया। इसके बाद कैलकुलेट किया, उसको कैलकुलेट करने के बाद 49152 2304 32 एंड 1 आया। इसको जब हमने सम आउट किया तो क्या 51489, उसके बेस के आगे 10। तो ये हमारा जो नंबर था हेक्साडेसिमल, ये हमारे किसमें कन्वर्ट हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो था हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपकी जो डायरी है वो यही है कि आपने इसको लर्न करना है, उसके साथ इसकी आरपी भी सेंड करनी है। और आपको एक नंबर गिवन है कि E9149C और इसी तरह एक नंबर आपको देते हैं 9129। ये आपने इसको क्या करना है, इसको आपने डेसिमल कन्वर्ट करना है और इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।